हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। मतलब कि इन सारे नंबर्स में कौन सा नंबर जोड़े टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन। मतलब कि इन सारे नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े जिससे कि ये चारों नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर जोड़ेंगे, तो मान लेंगे कि x जोड़ेंगे। ठीक है, तो लेट द नंबर टू बी एडेड इक्वल टू x। ठीक है, x जोड़ेंगे तो x जोड़ने के बाद सब प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, जब प्रोपोर्शन में आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 + x रेशियो 9 + x प्रोपोर्शन 7 + x रेशियो 12 + x। ठीक है, तो अब इसको 5 + x अपॉन 9 + x इक्वल टू 7 + x अपॉन 12 + x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो 5 + x इंटू 12 है, 12 + x इक्वल टू 9 + x इंटू 7 + x। ठीक है, तो 5 से इन दोनों में करेंगे तो 5 से करेंगे तो 12 × 5 = 60, फिर प्लस 5 से इसमें करेंगे तो 5x, फिर 12 से इसमें करेंगे तो 12x, फिर प्लस x से x में करेंगे तो x², फिर 9 से 7 में करेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 से x में करेंगे तो 9x, फिर x से 7 में करेंगे तो 7x, फिर x से x में करेंगे तो x²। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो 60 है, इधर 63 है, इसको उधर ले जाएंगे, 9x को इधर ले आएंगे। पहले इधर जो होने वाला कर लेते हैं। ठीक है, 12x 5x जुड़ जाएगा तो 17x प्लस x², फिर 63 7x 9x जोड़ देंगे तो 16x प्लस x²। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, 60 को उधर ले जाते हैं और इस 16x को इधर ले आते हैं। तो 17x है इधर पहले से, 16x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x² ये वाला, फिर इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा x²। फिर 63 60 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो उधर चला गया, ये भी उधर चला गया। ठीक है, तो अब देखिए 16x में से 17x में से 16x गया तो x² में से x² चला गया तो 0, तो x इधर बच गया। 63 में से 60 गया तो 3, x का वैल्यू आ गया 3। और x क्या माने थे कि नंबर जो कि इन सब में जोड़ेंगे, तो निकल के आ गया कि क्या जोड़ेंगे, तो 3 इज टू बी एडेड। ठीक है, फिर 13 देखिए, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 10 12 19 24 टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन। इसमें ये बोला हुआ है कि इन चारों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर घटाए जिसके बाद जो आएगा वो सभी प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें भी पता नहीं है कि कौन सा नंबर घटाना है, तो मान लेंगे लेट द x टू बी subtracted।
ठीक है। तो x घटाएंगे तो 10 है, 10 में से x घटाएंगे तो 10 माइनस एक्स, फिर रेशियो 12 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 19 माइनस एक्स, रेशियो 24 माइनस एक्स। ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 19 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स। तिरछा गुना करेंगे 10 माइनस एक्स इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स। अब 10 से 24 में करेंगे तो 240, 10 से x में करेंगे तो 10x, फिर माइनस है x से 24 में करेंगे तो 24x और माइनस का माइनस 24x, फिर माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस, फिर x से x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 12 से 19 में करना है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 और 19, 12 नमा 108 के 8 हासिल 10, 12 कम 12, 10 22, 228। तो 228, फिर माइनस 12 से x में करेंगे तो 12x, फिर माइनस 19 से x में करेंगे तो 19x, माइनस माइनस प्लस x से x में करेंगे तो x स्क्वायर। फिर देखिए 240 माइनस माइनस प्लस 24x, 10x जुड़ जाएगा तो 34x, साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस ही है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। 228 माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, साइन माइनस का हो जाएगा, दोनों में माइनस ही है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 240 को उधर ले आते हैं, 31 को इधर ले आते हैं तो माइनस 34x, 31 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस 31x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर और क्या कर सकते हैं, 228 है, 228 240 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 240, फिर ये तो इधर चला गया, ये भी इधर चला गया। ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 34 में से 31x गया तो कितना हो जाएगा 3x, साइन हो जाएगा माइनस का, बड़ा 34x है, इसके पहले माइनस का साइन है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, कुछ नहीं बचा। फिर इधर देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है तो 240 में से 228 चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, साइन माइनस का क्योंकि 240 है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस से माइनस उड़ गया। x इक्वल टू 12/3, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, x का वैल्यू आ गया 4। x क्या माने थे, x माने थे कि कौन सा नंबर है जिसको घटाएंगे, तो यही वो नंबर है 4। तो 4 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। अब 14 देखिए, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। ठीक है। 1:50 लाख। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, दो शहर के बीच में कितना दूरी है, इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, अगर मैप पर वो दोनों जो शहर है वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है। तो उन दोनों शहर के बीच में कितना दूरी है ये आपको बताना है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्टीन नंबर है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो द डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि मैप पर 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना को दर्शाता है, डिस्टेंस कितना का दर्शाता है, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, 3360 है, 336। ठीक है, 1:50 लाख का मतलब यही है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पर जो है वो कितना दूरी को दर्शाता है, इतना सेंटीमीटर दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो अब 1 सेंटीमीटर कितना दूरी को दर्शाता है ये पता चल गया। तो अभी ये सेंटीमीटर में है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड किससे करेंगे, तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चेंज हो गया मीटर में। अब मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 00 से 00, 30 से 30, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर को दर्शाता है मैप पर। तो कितना सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर दूर है दो शहर। तो कितना दूरी पर होगा, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर को दर्शाता है, तो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा को दर्शाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 50 में, 500 का 20, 200 किलोमीटर। जो दो शहर है वो 200 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, फिर देखिए एट अ सर्टेन टाइम अ ट्री 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर। मतलब कि एक पेड़ है 6 मीटर ऊंचाई का, जो कि 8 मीटर वो परछाई बनाता है। एट द सेम टाइम अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसमें ये बोला हुआ है कि एक पोल है वो 20 मीटर का परछाई बनाता है, तो उस पोल का हाइट कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि पहले तो एक ट्री है, एक पेड़ है, ये पेड़ है मान लीजिए ये 6 मीटर का है, तो परछाई बनाएगा, परछाई नीचे बनेगा। तो ये पेड़ है, परछाई यहाँ बनाया, इसका लेंथ है 8 मीटर, 8 मीटर का परछाई बनाता है। फिर है एक पोल, ये पोल है, ये परछाई बनाता है कितना मीटर का, 20 मीटर का, इसका परछाई है 20 मीटर का। तो यहाँ पर तो पेड़ जो परछाई बना रहा है उसका लेंथ दे दिया है, यहाँ पर पोल जो परछाई बना रहा है, छाया बना रहा है, तो इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है। ये पोल जो है इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है और इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए इसमें एक हिंट भी दे दिया है कैसे निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री रेशियो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री दिया हुआ है 6 मीटर, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री मतलब कि पेड़ का जो छाया है उसका लेंथ तो दे दिया है 8 मीटर, तो यहाँ 8 लिख देंगे, इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल पता नहीं है तो x मान लेंगे। फिर रेशियो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल मतलब कि जो पोल का छाया है उसका लेंथ तो 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा।
तो देखिए मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल बी x मीटर। पोल का हाइट मान ली x मीटर है, तो इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। हाइट ऑफ द ट्री 6 है, 6 रेशियो पेड़ का छाया, हाइट ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया का लंबाई कितना है 8 मीटर, तो 8 प्रोपोर्शन हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल माने x, फिर रेशियो पोल का जो छाया बन रहा है उसका लेंथ, तो उसका लेंथ 20 मीटर है, तो 20, ठीक है। 6/8 इक्वल टू x/20, तो 8 इंटू एक्स 8x, फिर 20 इंटू 6, x इक्वल टू 20 इंटू 6/8। 4 से कट जाएगा 8 2 बार में, 20 कट जाएगा 5 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 5 3 जा 15। x का वैल्यू आ गया 15। x क्या माने थे हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है।